नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। और इस समय यदि अगर बात करें इंदौर की, इंदौर शहर के अंदर बुलेट ट्रेन के डब्बे जो हैं वो अराइव आ चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन डब्बों का असर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पे हो रहा है। यानी कि जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड प्रक्रिया है, लोक सेवा आयोग बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। अमूमन हम जो बात कर रहे हैं वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की जो अनुमान आप और मैं सभी लोग ये लगा रहे थे कि लगभग जनवरी फरवरी के आसपास एग्जाम होने को रहेगा, है ना। लेकिन शॉकिंग न्यूज ये थी कि जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट इन्होंने रख दी है 17 दिसंबर 2023। तो 17 दिसंबर 2023 को क्या है, हमारा प्रीलिम्स का 2023 का एग्जाम है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जैसे कि ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको पहले याद रख लेना है। क्या है यहाँ पर, ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी उसको जरूर ध्यान में रखना है ना। कब से ये जो स्टार्ट हो जाएंगे, ये स्टार्ट होने की जो डेट है वो कहाँ लिखी हुई है इसमें, ये जी हाँ बिल्कुल, ये जो लाइन लिखी हुई है राज्य सेवा प्रारंभिक ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/9/2023, यानी कि 22 सितंबर 2023 से हम क्या काम कर पाएंगे, 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी लास्ट डेट होगी 21 अक्टूबर 2023। जरूर इन डेटों को आप जो है वो नोट डाउन कर लें और मेरी आपको सलाह ये रहेगी आप 22 सितंबर के बाद से बहुत जल्दी बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट जो है वो है हमारी 12 दिसंबर 2023। अब एक और बात ये है कि लगभग 17 दिसंबर है ना, 17 दिसंबर 2023 तक, आज से हम बात करें, आज जो डेट है वो है लगभग 9 सितंबर है ना। मोटे रूप में बात करें तो हमारे पास लगभग 90 दिनों का समय मिलेगा पढ़ाई के लिए, पोस्ट है अभी फिलहाल में कम है, 227 के आसपास जो पोस्ट, इससे उम्मीद ये हो सकती है कट ऑफ हमारा कैसा हो सकता है, ज्यादा हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बार की बात करें 2022 के 78, 79 है ना, 80 नंबर लाने के उपरांत भी क्या हो पाए हैं, सबको कर पाए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट। इस बार हमारी तैयारी जो होना चाहिए वह होना चाहिए 80-10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही करने की। 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आयोग के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की प्रकृति को हमें समझना है, उसके नेचर को हमें समझना है कि आखिरकार कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आयोग अपने पेपर में पूछ रहा है और कितने कठिन स्तर के वो क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहे हैं। इस चीज को जरूर हमें फॉलो है ना। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब तो मेन बात है वो ये है कि किस प्रकार से हमें हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को पास करना है। इसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहले हम जो बात करें वो ये है कि सबसे पहले देखते हैं हम एक ट्रेंड की कि कौन से सब्जेक्ट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और विभिन्न प्रकार के हमारे जो 10 यूनिट में सब्जेक्ट बटे हुए हैं, आवाज एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। आवाज क्लियर है? ओके, प्रॉपर आ रही है? चल, ये वाली जो स्लाइड में मैंने एनालिसिस किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत 3 से 4 साल के अंदर जो भी हमारा पैटर्न रहा है एग्जाम का, है ना। अभी लास्ट अगर हम बात करें प्रीवियस 5 साल के अंदर जो ट्रेंड सेट किया है लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पूछने का, उसको देखते हैं क्या कुछ है।
हिस्ट्री नंबर 1 आपकी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें जो कि हमारी प्रीलिम्स के यूनिट 2 को कवर करती है, इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर जो क्वेश्चंस की बात मैं करूं तो ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, है ना। हिस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन। अच्छा, ये 8 से 10 क्वेश्चन भी कुछ सेक्शंस में डिवाइड, जैसे कि हिस्ट्री हमारी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें आधुनिक भारत के इतिहास से देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में मिडेवल और इंसेंट से लगभग 2-2 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलते हैं। 4 यदि अगर आधुनिक भारत से होंगे तो 2-2 क्वेश्चन जो है वो किससे होंगे, इंसेंट से और मिडेवल से। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें उस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे 8 और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर जो कि यूनिट नंबर 4 को कवर करती है, और यहां पर जो ट्रेंड है वो है कितना है, 13 से 18। अच्छा खासा अमाउंट है, 13 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश, एमपी, जो कि कवर करती है आपके यूनिट नंबर 1, 3 और 5। 1, 3, 5 जो है यूनिट को कवर करते हैं, और इन 1, 3, 5 यूनिट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, वो है 22 से 28 क्वेश्चन डायरेक्ट मध्य प्रदेश के सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्टों को यूनिट नंबर 6 में रखा गया है, जहां पे पॉलिटी का वर्तमान में क्या हो रहा है, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो भी कठिन की गई है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं पॉलिटी के अंदर, और इकोनॉमी से काफी कम हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 3 से हाईएस्ट जो है वो 6। अमूमन अभी यदि एवरेज की बात करें तो हम 4 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन करंट के होते हैं, है ना, किसी योजना से संबंधित होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद बात करें साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जो कि यूनिट नंबर 7 है, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बात करें तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, है ना, यहाँ पे बायो से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके बाद में एनवायरनमेंट, इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 12 से 15 क्वेश्चन, है ना। इसके बाद करंट अफेयर्स का जो वेटेज है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, यदि अगर हम बात करें 2020 के प्रीलिम्स को छोड़ दिया जाए तो काफी कम रहता है। हमेशा 4 से 6 के आसपास यहाँ पे पूछे जाते क्वेश्चंस हैं, और इनमें इंटरनेशनल, नेशनल के साथ में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी जुड़ा हुआ होता है, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो किसके पूछे जाते हैं, एमपी के पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन की जो प्रकृति वो होती है नेशनल और इंटरनेशनल प्रकृति की। ठीक है, इसके बाद हमारी जो यूनिट नंबर 9 है वो है टेक्नोलॉजी की, है ना। टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है काफी सिंपल वे में पूछे जाते हैं। 6 से 9 जो है क्वेश्चंस पूछने की अभी हमें संभावना और ट्रेंड जो है देखने को मिला है। इसके बाद बात करें कमीशन की, आयोग जो कि यूनिट नंबर 10 है, काफी बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी, है ना। 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है वर्तमान में क्वेश्चन का ट्रेंड रह रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये तो समझा हमने ट्रेंड। अब क्या काम करते हैं, एक चीज और यहाँ पे देखने योग्य है कि जिन सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, यानी कि जहां पर हमें किताब के बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, वहां से क्या हो रहा है, वहां से ये हो रहा है कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। यदि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, है ना, 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना कितना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हमें जो है वो पढ़ना पड़ता है ना। तो और इसके कंपैरिजन बात करें हम, चाहे कमीशन की बात कर लें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ना हमें कम है कंपेरेटिव टू हिस्ट्री ज्योग्राफी की तुलना में, लेकिन क्वेश्चंस कैसे हैं, ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हमें संपूर्ण हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस को क्या करना है, 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड कर लेना है, और 2 भागों में डिवाइड करने के साथ साथ क्या काम करने हैं, उन चीजों को आप फोकस करिए। ठीक है, जैसे एक साइड आप जहां पे हमें ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स हमें जो होते हैं वो, जैसे कि
हिस्ट्री है ना, एक है ज्योग्राफी, एक है आपका मध्य प्रदेश, और एक आपका जो है साइंस। ठीक है, इनको आप एक साइड रखिए, एक साइड रखिए। वो सब्जेक्ट जो कि छोटे सब्जेक्ट हैं, जल्दी से कवर हो जाते हैं, उनको रखिए आप, जैसे आपका पॉलिटी है ना। इसके बाद में यूनिट नंबर 9 की बात करें, यानी कि टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आपका कमीशन, आयोग है ना। इस प्रकार से आप एक साइड जो है बड़े सब्जेक्ट को रखिए और एक साइड छोटे सब्जेक्ट को रखिए, है ना। दोनों को क्या करिए कि यहाँ पे आप 2 से 3 सब्जेक्ट छोटे उठाइए, 2 सब्जेक्ट पढ़ ले, और एक सब्जेक्ट जो है वो बड़ा वाला सब्जेक्ट आप पढ़िए। इससे होगा ये कि छोटे सब्जेक्ट आपके जल्दी कवर हो जाएंगे, रिवीजन करने का बहुत अच्छा हमें समय मिलेगा, है ना। इसके बाद यदि अगर बात की जाए कि आखिरकार हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, क्योंकि देखिए चाहे प्रीलिम्स की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन यानी कि आपके दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कितनी सटीकता से चल रही है, इस बात की हमें संतुष्टि होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए टेस्ट पेपर सबसे सटीक जरिया होता है आपके फैक्ट्स को, आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का, है ना। तो हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, उस टेस्ट सीरीज में किस प्रकार से प्लान की गई चीजें हैं, क्या कुछ रहने वाला है, उसको हम एक नजर में देख लेते हैं जल्दी से, है ना। देखिए यहां पर क्या होने वाला है, जो टेस्ट पेपर्स रखे गए हैं वो टेस्ट पेपर की संख्या टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स की हम बात करें तो वो है 30, है ना, 30। ठीक है, 30 टेस्ट पेपर्स होने वाले हैं। इन 30 टेस्ट पेपर में क्या कुछ विशेषताएं रहने वाली, मैंने अभी आपको बताया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन का ट्रेंड सेट कर रहा है, उसी मात्रा में, उसी क्वालिटी के साथ, उसी क्वांटिटी के साथ एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, क्वेश्चंस को रखा जाता है ना। जिस यूनिट से जिस मात्रा में क्वेश्चन, जैसे कि बात की थी हिस्ट्री के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन की, तो एफएलटी के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। एक तो विशेषता ये होगी। दूसरी ये है कि यहाँ पर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो एफएलटी के फॉर्मेट में, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट के फॉर्मेट में है। तो 20 जो है वो रहने वाली है आपकी फुल लेंथ टेस्ट। इसके बाद में जो हमारी यूनिट टेस्ट है, यानी कि यूनिट भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके, इसके लिए 10 जो है वो यूनिट टेस्ट हमने पेपर रखे गए हैं, है ना। इसमें एक चीज ये भी है, क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस में इंग्लिश में देख करके आंसर बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाता है, तो एक बेनिफिट वो मिलने वाला है। दूसरा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि यहाँ पे जो मॉडल आंसर होने वाले हैं, जो इसकी आंसर की होने वाली है क्वेश्चंस की, वो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, है ना। ताकि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से अगर ABCD आंसर में किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आप डिटेल पढ़ करके, डिस्क्रिप्शन पढ़ करके उन अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो फीस की बात करें, ये 999 रुपए टोटल जो फीस है वो टेस्ट सीरीज की है ना। ये टेस्ट सीरीज दोनों माध्यम में, यानी कि दोनों जगह, या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक वीडियो से नेक्स्ट आने वाला है बहुत जल्दी, उसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार कितने दिनों में हमें कौन सा सब्जेक्ट कवर कर लेना चाहिए और किस प्रकार से हमें टेस्ट सीरीज में कैसे परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि यदि अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, एक्चुअली मेथड बहुत सही जो मेथड होती है क्या फॉलो किया जाता है ना। यदि अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो वो उनसे जो प्रेशर्स क्रिएट होता है, उस प्रेशर को किस प्रकार से हम डील कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आज की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, है ना। चलिए ठीक है।